प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आज आपका प्रथम चैप्टर हम लोग प्रारंभ करेंगे केमिस्ट्री का, अर्थात रसायन शास्त्र का। और रसायन शास्त्र के प्रथम चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको रसायन शास्त्र के जो सिलेबस है, विषय सूची है, उसे मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो उसे बारीकी पूर्वक समझेंगे, क्योंकि कोई भी मंजिल तक पहुंचने से पहले मंजिल का रास्ता मालूम होनी चाहिए। तो आपकी जो सिलेबस है केमिस्ट्री की, रसायन शास्त्र की, आज प्रारंभ होगी, तो उसके पहले उसका सिलेबस समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और समझने का आप लोग प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। सर क्या समझनी है? सर समझनी ये है कि जितने भी यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर जितने सारे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो पारा मेडिकल के हैं ना, पारा मेडिकल के स्टूडेंट है, और कुछ स्टूडेंट क्या है पॉलीटेक्निक के हैं। तो समझेंगे कि पारा मेडिकल में जो है ना, अभी पारा मेडिकल में जो है कि आपके पैरामेडिकल के एग्जाम में जीएस पूछी जाती है। जीएस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री भी रहेगी और बायोलॉजी भी रहेगी, और ये कुल मिला के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है 25, मतलब 25 क्वेश्चन पूछी जाती है। ईच क्वेश्चन आर 5 मार्क्स, मतलब 125 नंबर का। तो ये अगर आपका जीएस कंप्लीट कर लेते हैं तो एक गवर्नमेंट चीज पक्का कर लेते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग जो अभी देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री प्रारंभ करने जा रहे हैं ना। आज की जो क्लास है ये केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। तो केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जीएस मतलब क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो इसे हम लोग सेपरेट पढ़ रहे हैं। आपको जो है कि रूटीन मिल गई होगी, आशा करते हैं। जितना भी एप्लीकेशन वाले थे, एप्लीकेशन में एडमिशन दिए हुए हैं, उसे पीडीएफ के रूप में भी भेज दी गई है, और यूट्यूब पर आकर मैंने रूटीन आपको बता दी है। तो रूटीन से अवगत हो जाएंगे और समय पर आप लोग आकर जुड़ेंगे। अब देखेंगे कि केमिस्ट्री आज हम लोग क्या करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। लेकिन उसके पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि पॉलीटेक्निक वाले आपके एग्जाम में क्या होती है कि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ जो रहती है वो 30 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स भी 30 क्वेश्चन और केमिस्ट्री भी 30 क्वेश्चन। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये चीज़ जो है ना, तो फिजिक्स जो भी हम लोग, मैं आपको बताऊँगा अभी ये जीएस के अंदर पैरामेडिकल का जो सिलेबस है, तो ये जो लेवल रहेगी बिल्कुल दोनों का मैच है, दोनों का लेवल सेम ही है, दोनों का सिलेबस फिजिक्स की क्या है, सेम है। उसी प्रकार सिमिलरली केमिस्ट्री का भी सिलेबस सेम है। तो सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सिलेबस इस चैप्टर्स में है वही सिलेबस उस चैप्टर्स में भी, मतलब पॉलीटेक्निक के भी चैप्टर्स में। तो जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, सपोज इसका अगर यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, तो वही यूनिट एंड डायमेंशन आपको पॉलीटेक्निक में ही पढ़नी है। तो बोथ सिलेबस आर इक्वल, इट मीन सेम, दोनों क्या है, सेम है। तो जितने भी पॉलीटेक्निक वाले हैं वो भी अपने अध्ययन को बारीकी से आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग आज पैरामेडिकल के जीएस प्रारंभ करेंगे। जीएस में केमिस्ट्री हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले उसके सिलेबस से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। तो आएंगे, कोई बिना देर के हम लोग चलेंगे सिलेबस की ओर, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सिलेबस आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की। रसायन, है ना, इस चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री की सिलेबस हम लोग दिखेंगे। तो इसे हम लोग हेडिंग दे सकते हैं सिलेबस। हेडिंग हम लोग के द्वारा दिया जा सकता है सिलेबस। सिलेबस, है ना। इस सिलेबस को हम लोगों को देखनी है बारीकी पूर्वक, और जितना सिलेबस आपको बताया जाएगी उस सिलेबस को बारीकी पूर्वक क्या करेंगे, आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, अर्थात अपने कॉपी में कलम से लिख लेंगे, और उस सिलेबस को बारीकी पूर्वक क्या करेंगे, एक पेज में, व्हाइट पेज में लिखकर अपने जिस घर में जहाँ आपकी स्टडी रूम है वहाँ पर चिपका देंगे। जैसे चैप्टर समाप्त होते जाएगी क्लीन करते जाएंगे, और आप लोग भी अपना जितना हो पाती है सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना। चलिए आइए सिलेबस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रथम चैप्टर है, प्रथम चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वो है परमाणु संरचना और उसके सिद्धांत, है ना। परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परमाणु संरचना और सिद्धांत। इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सिद्धांत मतलब थ्योरी,
ये प्रथम चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्यार्थीगण। इससे आपके एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 2 प्रश्न आती है। 2 प्रश्न इट मीन्स 5 गुना 2 10 नंबर की एग्जाम में आती है। और मैं तो आपको पहले भी बता दिया कि आपके एग्जाम में पैरामेडिकल वाले या पॉलिटेक्निक जो भी हैं, दोनों के लिए जो जीएस है, इट मीन्स साइंस की जो भाग है फिजिक्स केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, वो आपको गवर्नमेंट सीट तक पहुंचाती है। तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बारीकी पूर्वक और अच्छे से अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। चलिए दूसरा चैप्टर जो आपको देखनी है वो देखनी है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल संकल्पना हम लोग देखेंगे, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। और तीसरा चैप्टर जो हम लोग केमिस्ट्री का देखने वाले हैं, रसायन विज्ञान में, उसका नाम है रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। और चौथा जो चैप्टर है आपका वो है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। पांचवा जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, जिसे हम लोगों को अध्ययन करनी है, वो है ऑक्सीकरण तथा अवकरण, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, है ना। इसका है इंग्लिश बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। यह है बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये विद्यार्थीगण, है ना। तो इसे बारीकी पर लिखेंगे और पढ़ने का भी प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर 6 विलियन। विलियन 11th का चैप्टर है, सॉल्यूशन, अर्थात 12th की, वह इंटर की है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है गैस का नियम या गैस नियम। इससे प्रश्न इस वर्ष दो प्रश्न था, दो प्रश्न था विद्यार्थीगण। गैसीय नियम या गैस नियम, इसे इंग्लिश में बोलेंगे गैस लॉ। चैप्टर नंबर 8 अम्ल क्षार एवं लवण, क्लास 10th का ये चैप्टर है विद्यार्थीगण। अम्ल क्षार लवण, इंग्लिश में कहेंगे एसिड बेस एंड साल्ट। ये 8 चैप्टर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना चैप्टर आपको बताई जा रही है, बिल्कुल डीसीएससी के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट पर जो विषय सूची डाली गई है, सिलेबस डाली गई है पैरामेडिकल की, पॉलिटेक्निक की, उस सिलेबस से मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूं। और उसी क्रम में मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन सा चैप्टर अर्थात कौन सा अध्याय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस पर विशेषकर हम लोगों को ध्यान देनी होगी, विशेषकर अध्ययन करनी होगी, ताकि एक गवर्नमेंट सीट पक्का हो सके, ताकि एक अपना जो है लाइफ को सुंदर व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित कर सके, अपने जीवन को संवार सके। तो आइए चलते केमिस्ट्री की हम लोग चैप्टर देखते हुए चले आए हैं। चैप्टर नंबर 8 अर्थात 8 तक। चैप्टर नंबर 9 देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट में कर लेंगे अच्छे से, कॉपी और कलम अपने पास रखेंगे विद्यार्थी, ये चीज़ ध्यान रहे, है ना। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस चैप्टर से प्रश्न पूछा ना हो। तो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती
वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसका चैप्टर को इंग्लिश में कहेंगे पीरियोडिक, पीरियोडिक PERIDOIC, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये आपके चैप्टर का नाम है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, ये जो चैप्टर है यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं जहाँ से प्रश्न पूछी गई ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 10, केमिस्ट्री, रसायन, इसका नाम है ईंधन, 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 इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूल, FUELS, फ्यूल्स। चैप्टर नंबर 11, दैट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितना चैप्टर नंबर 9, 11, कार्बनिक रसायन और उसके यौगिक, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक, इसके इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कैटलिस्ट। नेक्स्ट चैप्टर इज, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, मिश्र धातु और अयस्क, अयस्क, ये चैप्टर का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI। यहाँ से ऐसा होता है कि प्रश्न आपके एग्जाम में देने के लिए मिलता ही मिलता है। क्यों? इसमें ज़्यादातर हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे सांकेतिक चीज़ों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर अगर क्लियर हम लोग की हो जाए तो एग्ज़ाम में गवर्नमेंट सीट मिलना ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा। तो आते हैं चैप्टर नंबर 13 देखने के लिए। चैप्टर का नाम है मानव निर्मित, मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ। नेक्स्ट चैप्टर इज रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एंड लास्ट एंड फाइनल चैप्टर इज, जो हम बार बार आपको बताते हैं कि इन चीज़ों को देखनी है, विविध। कुछ प्रश्नों की सूचियां ऐसे रहती हैं जो आपके इन सिलेबस अर्थात इन चैप्टर में से कहीं से नहीं रहेगी, या तो काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स रहेंगी या तो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की प्रश्न रहेगी। तो उस प्रश्नों की जितना भी एग्जाम में पूछी गई सबकी सूचियाँ एक साथ मैं आपको आकर बता दूंगा। तो विविध इंग्लिश में से कहेंगे मिसलेनियस, MISLIONOUS, मिसलेनियस। और रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे केमिकल, केमिकल रिएक्शन। मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ को कहेंगे कि मानव के द्वारा जो निर्मित की गई है रासायनिक पदार्थ, उनके बारे में उसमें अध्ययन करनी होगी हम लोगों को। तो इतनी सारी चैप्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इज परमाणु संरचना और सिद्धांत, सेकेंड इज मोल कॉन्सेप्ट एंड थर्ड इज केमिकल बॉन्डिंग एंड थर्ड चैप्टर इज रिकॉलेक्टिविटी एंड चैप्टर नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन एंड रिक्लूडेशन एंड चैप्टर नंबर 6 इज सॉल्यूशन। गैसियनियम, इट मीन्स gas law,
एंड चैप्टर नंबर 8 इज अम्ल क्षार लवण केमिस्ट्री एंड इट्स कैटलिस्ट। एंड चैप्टर नंबर 12 इज उत्प्रेरक मिश्र धातु एंड एस्क कैटलिस्ट एज एंड सटक। चैप्टर नंबर 13 इज मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ। चैप्टर नंबर 14 केमिकल रिएक्शन। इट इज रिलेट्स चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर नंबर 11 अर्थात अध्याय 11 से ये रिलेट्स रखती है, संबंध रखती है। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइनल एंड लास्ट चैप्टर इज विविध, दैट इज मिसलेनियस। तो ये आपकी सिलेबस थी। आशा करते हैं इस सिलेबस को आप समझ पाए होंगे। सिलेबस को बारीकी पूर्वक आप अपने नोटबुक अर्थात कॉपी में लिखेंगे और उसे एक वाइट पेज में लिखकर दीवार जहां आपकी स्टडी रूम है, जहां स्टडी के लिए आप अपने आप को तैयार रखते हैं, उसके आगे चिपका देंगे और जैसे ही पढ़ते जाएंगे टिक लगाते जाएंगे। और कोशिश ये करनी है कि आज अगर मैं आपको प्रारंभ करने वाला हूँ परमाणु संरचना और सिद्धांत, तो इसके पहले आपका जो क्वेश्चन बैंक आपने लिया होगा उसकी थियोरेटिकल पार्ट भी उसमें दी रहती है, उसे जहाँ तक हो पाती है पढ़कर उसके बाद क्लास तक पहुँचेंगे ताकि समझने में कोई कठिनाई ना हो। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पर डे, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को OMR अपने पास रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछी गई है रोज एक सेट बनाएंगे, भले ही नंबर काफ़ी कम आए, 1 2 नंबर 5 नंबर ही आए, 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर ही आए, इट मीन 10 15 2 4 5 क्वेश्चन ही सही हो जाए नंबर क्वेश्चन में से, फिर भी हल करनी है, लेकिन रोज हल करनी है। अरे गवर्नमेंट सीट चाहते हैं तब, और आप सारे लोग चाहते हैं इसीलिए तो हमसे आकर जुड़े हैं। तो आप लोगों को जो भावना है अंदर कि मुझे एक गवर्नमेंट सीट पक्का करनी है, एक जूनियर डॉक्टर बननी है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है सर, खुद की सपनाओं को साकार करनी है सर, तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। बिना किए कोई संभव है ही नहीं, है ना। ये सारी चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा और जब आप ये सारा कुछ करेंगे तब ही आप खुद सफल हो पाएंगे। सफल होने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इसके लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत मेहनत मेहनत, है ना। एक मूवी थी जिसमें डायलॉग आई थी कि कोई भी मूवी को चलने के लिए, मूवी को फेमस होने के लिए बस 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, इंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। और आपके एग्जाम में आपको सफल होने के लिए मात्र 3 चीज़ की आवश्यकता होती है, मेहनत मेहनत मेहनत। धन्यवाद।